लोकसभा मुंगेर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक मुंगेर लोकसभा सीट है। साल 1952 में इस सीट पर मथुरा प्रसाद मिश्र और सुरेश चंद्र मिश्र कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। साल 1997 में भी इस सीट पर 2 सांसद चुने गए। इस बार भी कांग्रेस के टिकट पर ही बनारसी प्रसाद सिन्हा और नयनतारा दास चुनाव जीते। 1962 में इस सीट पर एक सांसद चुने गए। इस बार कांग्रेस के टिकट पर बनारसी प्रसाद सिन्हा सांसद बने, जबकि 1964 के उपचुनाव और 1967 के आम चुनाव में एसएसपी के टिकट पर मधु लिमे सांसद बने। 1971 में ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के पास गई और देवेंद्र प्रसाद यादव सांसद चुने गए, जबकि आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर श्री कृष्ण सांसद बने। 1980 में इस सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यू के टिकट पर देवेंद्र प्रसाद यादव सांसद चुने गए। तो 1984 में कांग्रेस के टिकट पर देवेंद्र प्रसाद यादव एक बार फिर से सांसद बने। 1989 में जनता दल के टिकट पर धनराज सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जबकि 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर ब्रह्मानंद मंडल चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1996 में ब्रह्मानंद मंडल समता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से चुनाव जीते। 1998 में आरजेडी के विजय कुमार विजय चुनाव जीते, जबकि 1999 में ब्रह्मानंद मंडल जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे। 2004 में ये सीट एक बार फिर से आरजेडी के खाते में गई और जयप्रकाश नारायण यादव यहां से चुनाव जीते। 2009 में जेडीयू के टिकट पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सांसद चुने गए, जबकि 1914 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वीणा देवी सांसद बनी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि मुंगेर लोकसभा के तहत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिनमें मुंगेर जिले की मुंगेर और जमालपुर, लखीसराय जिले की सूर्यगढ़ और लखीसराय और पटना जिले की मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जीत हासिल की थी। ललन सिंह ने 5,28,762 वोट लाकर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट नीलम देवी 3,60,825 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थीं, तो निर्दलीय कैंडिडेट अमरजीत पटेल ने 18,646 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर एलजेपी की वीणा देवी ने 3,52,911 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं जेडीयू के राजीव रंजन सिंह 2,43,827 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि आरजेडी की कैंडिडेट प्रगति मेहता को 1,82,971 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रही थीं। साल 2009 की बात करें तो जेडीयू के राजीव रंजन सिंह ने 3,74,317 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं आरजेडी के राम बदन राय 1,84,956 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के राम लखन सिंह को 27,929 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव ने 4,53,286 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं जेडीयू के मोनाजिर हसन 3,37,359 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीएसपी के अर्जुन कुमार बिंद को 14,910 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार 13 मई को मुंगेर में लोकसभा चुनाव होना है। एक तरफ जेडीयू ने फिर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर भरोसा जताया है, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। मुंगेर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव और कुशवाहा वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा सामान्य वर्ग और SC/ST समुदाय के लोग भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद 48% है। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट पर भूमिहारों का दबदबा भी बढ़ा है। पहले का मुंगेर अब सिमट गया है, इसमें से 3 जिले काटकर अलग बना दिए गए हैं। 1976 में मुंगेर से बेगूसराय अलग हो गया, 1988 में खगड़िया और 1991 में जमुई अलग जिला बन गया। इस बार यादव, मुस्लिम और कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया है। अगर ये दाव काम कर गया तो ललन सिंह के लिए संसद का रास्ता आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।